हेलो प्यारे बच्चों, गुड इवनिंग। हाउ आर यू? आई होप you will be fine and okay. I am also fine and okay. I welcome you in SSP Academy. आज कक्षा 10 की जो पोयम है फर्स्ट फ्लाइट की थर्ड पोयम, इस थर्ड पोयम ए टाइगर इन द जू जो कंपोज्ड बाय लेजली नॉरिस के द्वारा जो लिखी गई है, बड़ी ही अच्छी बेहतरीन पोयम है। बोर्ड के लिए काफ़ी क्वेश्चंस इसमें से आते हैं, तो इस पोयम को हम डिटेल स्टडी करेंगे। इसके एक्सप्लेनेशन पर ध्यान दीजिएगा। इसमें एक कंट्रास्ट दिखाया गया है, एक विरोधाभास दिखाया गया है। एक टाइगर जो जू में रहता है, चिड़ियाघर में रहता है, और एक टाइगर जो जंगल में रहता है। इन दोनों के बीच कि क्या डिफरेंसेस है, क्या अंतर है, इसको हम देखने की कोशिश करेंगे। जो नेचुरल हैबिटेट है एक टाइगर का, उसको कहीं ना कहीं इंसान गिरफ्त में लिया है। यह कवि का मानना है कि जिस तरीके से इंसान को अगर एक जेल में, एक कोठरी में बंद कर दिया जाए तो उसको समझ में आएगा व्हाट इज फ्रीडम, व्हाट इज इंडिपेंडेंस। उसी तरीके से एक जानवर को, यहां तो एक एग्जाम्पल दिया गया है मात्र एक टाइगर का, तमाम जितने भी जीव जंतु हैं उनको आप एक पिंजरे में बंद करते हो तो उनकी आज़ादी आप छीन लेते हो। और एक चीज इसमें और दिखाया गया है कि इंसान आज फॉरेस्ट को अंधाधुंध काट रहा है। आखिर ये जंगली जीव जंतु जाएंगे कहां? तो इसका क्या प्रभाव पड़ रहा है ह्यूमन बीइंग पर, और क्या विपरीत असर पड़ रहा है जानवरों पर, इसको हम जानने की कोशिश करेंगे। तो लेट्स बिगिन। पोयम देखिए, ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा, बड़ी ही अच्छी पोयम है। ही टाइगर स्टॉक्स इन हिज विविड स्टेप्स द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज ऑन पैड ऑफ वेलवेट क्वाइट इन हिज क्वाइट रेज। यहां बताया गया ही कहा गया है टाइगर को। एक जैसे ह्यूमन बीइंग माना गया है टाइगर को, वैसे इंसान के लिए ही का प्रयोग किया जाता है, पशु पक्षियों के लिए ईट का प्रयोग किया जाता है। यहाँ ईट का प्रयोग करना चाहिए था, बट यहाँ एक ह्यूमन बीइंग की तरह इसको शो किया गया है, तो यहाँ पे ही माना गया है। पर्सोनिफिकेशन है, बाद में बताएंगे हम आपको, इसका राइम स्कीम भी बताएंगे और पोएटिक डिवाइस भी बताएंगे। तो ही माने टाइगर स्टॉक्स माने चलता है, वेरी स्लोली वॉक करना। तो ही स्टॉक्स माने चलता है, इन हिज अपने, विविड माने ब्राइट चमकीले, स्ट्रिप्स माने जो पट्टियां, जो धारियां होती है टाइगर के ऊपर। तो वो टाइगर स्टॉक्स माने चलता है, इन हिज विविड स्ट्रिप्स। अब ये समझने की कोशिश करिएगा कि टाइगर जू में है या फॉरेस्ट में है। ये आप जब स्टेंजा खत्म हुई तो देखिएगा। अ फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज, अब केज आ गया, पिंजड़े की बात की गई, इसका मतलब कि वो चिड़ियाघर के पिंजड़े में बंद है। तो फ्यू स्टेप्स चलता है वो, फ्यू माने कुछ, स्टेप्स माने कदम चलता है, ऑफ हिज केज, यानी केज जो पिंजड़ा होता है उसका दायरा बहुत लंबा नहीं होता, तो वो कुछ ही कदम चल पा रहा है। बट कैसे चल रहा है? स्टॉक्स, स्लोली चल रहा है, धीरे धीरे चल रहा है। तो ही स्टॉक्स माने चलता है, इन हिज माने अपने विविड चमकीले, स्ट्रिप्स माने पट्टियों में, द फ्यू स्टेप्स चलता है, कुछ कदम चलता है, ऑफ हिज केज, अपने पिंजड़े के। ऑन पैड, जो उसका पैड है, जो उसका सोल है, जो उसका तलवा है, ऑफ वेलवेट क्वाइट, एकदम वेलवेट, मखमली जैसा, क्योंकि बहुत ही गुद्देदार होता है। उसका तलवा देखेंगे तो बहुत ही गुद्देदार होता है, बहुत ही नरम होता है, तो चलने पर साउंड नहीं करता है, इसीलिए इसको वेलवेट कहा गया। मखमली, क्वाइट, खामोशी, क्योंकि चलने से आवाज नहीं आता है, इसलिए इसको वेलवेट क्वाइट कहा गया। इन हिज क्वाइट रेज, क्वाइट रेज में, क्वाइट माने शांत क्रोध में। भाई क्या कर सकता है वो टाइगर? जब इसको पिंजड़े में आपने बंद कर दिया है तो अपना क्रोध एक तरीके से शांत रखा हुआ है। अदरवाइज खुला होता तो शायद उस चिड़ियाघर में कोई न जाता। तो इन हिज क्वाइट माने शांत, क्वाइट माने शांत, रेज माने क्रोध। तो यहां पर एक कंट्रास्ट आपको देख लेंगे, ऑक्सीमोरॉन एक तरफ से देखने को मिलेगा, एक तरफ शांत बताया गया, एक तरफ क्रोध बताया गया है। तो इस स्टेंजा में आपको देखने को मिला कि टाइगर कहां है? टाइगर इन द जू में है।
नेक्स्ट स्टेंजा पे आते हैं। ही शुड बी लर्किंग इन शैडो स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास नियर द वाटर होल वेयर प्लम्स डियर पास। अब यहां सेकेंड स्टेंजा में क्या कवि कह रहा है कि अब यहां आपने देखा कि कहां है, जू में है, लेकिन अब यहां कह रहा है कि होना चाहिए फॉरेस्ट में, यानी टाइगर का, जीव जंतुओं का असली जगह फॉरेस्ट है, बट इंसान ने एक तरह से उसको हेल्पलेस बना दिया है। जो नेचुरल हैबिटेट है उसको एक तरीके से इंसान छीन रहा है। इस चीज को दिखाया गया इसमें। ही शुड बी, उसको होना चाहिए था लर्किंग, लर्किंग का मतलब होता है हाइडेन, छिपा हुआ, इन शैडो, जंगल में अगर होगा तो किसी छाया में वो छिप करके क्या कर रहा होगा देख लीजिए। स्लाइडिंग, या तो स्लाइडिंग माने सरक रहा होगा थ्रू लॉन्ग ग्रास, लंबे लंबे जो ग्रास होते हैं जंगल में, वो जंगल पे वो सरक रहा होगा। क्यों सरक रहा होगा, क्यों छिपा होगा, इसका राज जानिए। नियर द वाटर होल, कहां छिपा होगा, किसी नियर माने करीब, वाटर माने पानी, जलाशय का, यानी वाटर होल का मतलब एक जलाशय, जहां जल है वहीं पर वो छिपा होगा। अब क्या कर रहा होगा, वेयर, वहां छिपा है, वेयर जहां से प्लम्प माने एकदम मजबूत, हेल्दी, तंदुरुस्त, डियर माने हिरण, पास माने गुजरता है। तो जहां से एक तंदुरुस्त हिरण गुजरता है वही जंगल में किसी छाया में छिपा होगा, या किसी ग्रास पे सरक रहा होगा धीरे धीरे, या किसी जलाशय के करीब वो छिप करके अपने शिकार का इंतजार कर रहा होगा। तो ये एक दिखाया गया कि एक लिबर्टी दिखाई गई है, यहाँ एक फ्रीडम दिखाया गया है टाइगर का। तो यहां पर दिखाया गया सेकंड एक स्टैंजा में कि अब फॉरेस्ट कहां है, टाइगर कहां है, फॉरेस्ट में है। तो ही शुड बी लर्किंग, यानी वो लर्किंग कर रहा होगा, ही शुड बी लर्किंग, उसको छिपा होना चाहिए, इन शैडो में, छाया में, छाया कहां मिलेगी, जंगल में। स्लाइडिंग, ये सरक रहा होगा, थ्रू माने से लॉन्ग ग्रास, जो लंबी लंबे ग्रास है उस पर धीरे धीरे वो सरक रहा होगा। क्यों, अब किसके करीब, नियर द वाटर होल, यानी किसी जलाशय के पास, वेयर जहां पे प्लम्प डियर, जहां पे तंदुरुस्त, प्लम्प माने क्या बताया, हेल्दी, तंदुरुस्त, स्ट्रॉन्ग, डियर पास करेगा, गुजरेगा। तो एक तरीके से डियर को विक्टिम, एक तरह से प्रे, शिकार की, वो शिकार करेगा इसका, इसलिए वो छिपा हुआ है, इसलिए वो धीरे धीरे सरक रहा है जलाशय के पास से, तो उसका शिकार करेगा, उसको खा जाएगा। तो ये जंगल की एक्टिविटी दिखाई गई यहां पर। तो ये ऊपर वाला जो स्टैंजा पहला है आपने देखा जू, और यहां पर जो दिखाया गया है वो फॉरेस्ट का सीन दिखाया गया है। ही शुड बी स्नॉर्लिंग अराउंड हाउसेस एट द जंगल्स एज, बेयरिंग हिज फैंग्स, हिज क्लॉज, टेररिजिंग द विलेजेस। ये विलेजेस का क्या, विलेजर्स दिया गया होगा, आप देख लीजिएगा यहां पर आपका विलेज, द विलेज यानी विलेजर्स को कहा गया है यहां पे। तो यहां पे ही शुड बी स्नॉर्लिंग कर रहा होगा, ही शुड बी स्नॉर्लिंग का मतलब क्या होगा, स्नॉर्लिंग माने गुर्रा रहा होगा। कहां गुर्रा रहा होगा, अराउंड हाउसेस, घर के आसपास। कैसे घर के आसपास आ गया भाई, आप इंसान क्या कर रहा है, जंगलों को काट रहा है अंधाधुंध। ह्यूमन बीइंग क्या कर रहा है, ये कटिंग कर रहा है, जंगलों को काट रहा है और उसके करीब अपना घर बना रहा है। तो आखिर टाइगर तो करीब आ ही जाएगा। आप जंगल में जाके बस रहे हो, जंगल को साफ कर रहे हो, तो उस जंगल में रहने वाला टाइगर तो आपके घर के आसपास मूव करेगा ही। तो यहां पर एक तरीके से दिखाया गया है कि इंसान एक तरीके से एक तरह से डोमिनेटिंग करता जा रहा है, कहां, जंगल के ऊपर। जो असली घर उसका है, टाइगर का, जीव जंतुओं का, वहां इंसान अपना घर बसा रहा है। तो आखिर टाइगर कहां जाएगा, आपके घर के पास तो आएगा ही। तो आप उसके घर में जाके घर बना रहे हो तो बिल्कुल आपके पास आएगा। तो ही शुड बी स्नॉर्लिंग, गुर्राना, वो गुर्रा रहा होगा, उसको तो गुर्राना चाहिए। अराउंड माने आसपास, हाउसेस, घर के आसपास वो गुर्रा रहा है। आप क्यों बनाए अपना घर वहां जाकर के, एट कहां, जंगल से एज, जंगल के एज माने किनारे पर। तो जंगल के किनारे पर जब आपने घर बनाया तो बिल्कुल आएगा टाइगर। तो यहां भी आपका क्या दिखाया गया है, यहां टाइगर दिखाया गया कहां, इन द फॉरेस्ट। आप बेयरिंग, और वहां क्या कर रहा है, क्योंकि ह्यूमन बीइंग वहां बस रहा है, तो बेयरिंग का मतलब शो कर रहा होगा, बेयरिंग माने दिखा रहा होगा क्या,
फैंग्स, हिज फैंग्स, फैंग्स माने अपना दांत। तो टाइगर अपना दांत दिखाएगा भाई, इंसान को दिखाएगा। वहां घर बना बना के रह रहे हो तो अगल बगल तो टाइगर जंगल में है, तो आएगा तो दांत तो दिखाएगा ही, आपको खतरा पैदा करेगा। तो एक तरह से इंसान क्या कर रहा है, डोमिनेटिंग अपना अपना जो साम्राज्य है वो बसाता जा रहा है। तो जीव जंतुओं को भी हमें ध्यान देना है। तो बियरिंग दिखा रहा है, हिज माने अपना, फैंक्स माने दांत दिखा रहा है, चमकता दांत, दूध जैसा सफेद, हिज क्लॉज, और अपना पंजा भी दिखा रहा है, अपना पंजा भी दिखा रहा है जिसमें दबोचता है, शिकार करता है वो, और टेररिज्म कर रहा है, यानी थ्रेटनिंग कर रहा है, भयभीत कर रहा है विलेजेस, यानी विलेजर्स को, यानी गांव वालों को भयभीत कर रहा है। तो इसकी जिम्मेदार खुद ह्यूमन बींग्स है, ह्यूमन बींग्स वहां घर बनाया है इसलिए वो ऐसा कर रहा है। तो यहां आप देख रहे हैं कोई ही शुड बी स्नॉर्लिंग और गुर्रा रहा है अराउंड हाउसेज, घर के आसपास, एट द जंगल्स एज, एज माने जंगल के किनारे पर आपने घर बनाया है तो वहां जंगल के किनारे पर आपको गुर्रा रहा है। अब बियरिंग हिज फैंग्स, अपना दांत दिखा रहा है, हिज क्लॉज, अपना पंजा दिखा रहा है, और दिखा करके टेररिज्म, आतंकित कर रहा है, भयभीत कर रहा है द विलेज, यानी गांव वालों को। अब यहाँ नेक्स्ट स्टैंजा देखेंगे तो यहां पर आपने देखा ये जू में दिखाया गया, और ये आपका जंगल दिखाया गया, और यहां भी आपका जंगल दिखाया गया। यहां देखिए फोर्थ स्टैंजा में क्या कह रहा है लेस्ली नॉरिस, क्या कह रहे हैं कभी, बट ही इज लॉक्ड, लेकिन आपने तो उसको लॉक कर दिया, आपने उसको इम्प्रिजन्ड कर दिया, बंद कर दिया, इन ए कंक्रीट माने पत्थर का, सीमेंटेड का, सेल माने कोठरी, सेल माने कोठरी, यानी आपने उसको एक कहां बंद कर दिया, आपने उसको पिंजड़े में एक तरीके से, वैसा जैसा आपने बनाया है सीमेंट का बनाया, कंक्रीट का मतलब क्या होता है, स्टोन, सीमेंटेड पत्थर का, सीमेंट का सेल कोठरी बना दिया, उसमें बंद कर दिया आपने। ये जू का सीन है, चिड़ियाघर का। हिज स्ट्रेंथ, और उसकी जितनी ताकत है टाइगर की, हिज माने उसकी, स्ट्रेंथ माने ताकत, बिहाइंड माने पीछे, पार्ट्स माने जो सलाखें हैं, जो जेल है, उस जेल के पीछे आपने बंद कर दिया उसकी क्या, स्ट्रेंथ, ताकत को। तो एक तरह से इंसान क्या कर रहा है, जीव जंतुओं की ताकत को एकदम छीन लेता है, हेल्पलेस कर देता है, जब वो उसको सेल में बंद कर देता है, जब उसको केज में बंद कर देता है। तो यहां पर वही बात कह रहे हैं कभी, हिज स्ट्रेंथ, भाई कहा जाता है कि जियो और जीने दो, जीने का सबका हक है, लिव एंड लेट अदर्स लिव, जियो और दूसरे को जीने दो, एक सिद्धांत पर एक कवि अपनी कविता को रचा है। तो हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, और स्टॉकिंग कर रहा है, वही स्टॉक्स जो कर रहा था, यानी वॉक करना स्लोली, धीरे धीरे, क्यों, क्या करेगा भाई, कंक्रीट सेल में आपने बंद कर दिया तो जितना दायरा है उतना तो घूमेगा, कितना घूमेगा वो, कितना तेज चलेगा, स्टॉकिंग चल रहा है, लेंथ, लेंथ माने लंबाई में, ऑफ हिज केज माने अपने पिंजड़े की। तो जिस सेल में आपने उसको बंद किया, जितना जगह है उसमें वो चल रहा है, जितनी लंबाई है उतना वो चल पा रहा है। और इग्नोरिंग विजिटर्स, और जितने भी चिड़ियाघर में देखने आए हैं, विजिटर्स आए हैं, उनको इग्नोरिंग कर रहा है, मतलब ही डिड नॉट पे अटेंशन, कोई ध्यान नहीं दे रहा है, क्योंकि वो पिंजड़े में बंद है। तो यहां पर इग्नोरिंग का मतलब होता है अनदेखा कर रहा है, नो अटेंशन, पे नो अटेंशन। विजिटर्स, आगंतुक जो आए हैं चिड़ियाघर में देखने के लिए, उसको उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं देता, वो धीरे धीरे अपने उस सेल में, उस केज में चल रहा है। तो यहां पर आपका कहां का सीन दिखाया गया है, इन द जू का। तो बट ही इज लॉक, उसको लॉक कर दिया गया, फिर से देख लीजिए, लॉक कर दिया गया इन ए कंक्रीट सेल, यानी सीमेंटेड पत्थर के सेल में, आपने सेल में, कोठरी में बंद कर दिया। हिज स्ट्रेंथ, उसकी ताकत को बिहाइंड बार्स, सलाखों के पीछे कर दिया आपने। स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, और अपनी जो उसका पिंजड़ा है, उस पिंजड़े में फुल लेंथ में जो उसकी जितनी लंबाई है, लेंथ माने लंबाई, उस लंबाई में स्टॉक कर रहा है, स्लोली धीरे धीरे वो चल रहा है। इग्नोरिंग विजिटर, और जितने आए हुए आगंतुक जो उसको देखने आए हैं उनको इग्नोर कर रहा है, डिड नॉट पे अटेंशन। ओके, लास्ट स्टेंजा आप देखेंगे, he hears the last voice at night, the patrolling bars
पेट्रोलिंग बॉर्ड्स नहीं कार्स होना चाहिए था, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिएगा पेट्रोलिंग आपका कार्स होगा, यहाँ पे पेट्रोलिंग कार्स होगा, ये बात नहीं कार्स है, ठीक है। यहाँ पर आपका कार्स होगा, ये आपका ये कार्स सी आ गया। तो he hears the lost voice at night, the patrolling cars, and stars with his brilliant eyes at the brilliant eyes। ये लास्ट स्टेंजा में क्या कवि बता रहे हैं कि ही माने वो टाइगर है, क्योंकि जब चिड़ियाघर जब रात हो जाता है तो बंद हो जाता है, तो उसके बाद अंतिम में वो कार जो होती है उसको पेट्रोलिंग करती है, देखती है कि कहीं कुछ खुला तो नहीं है, गेट वगैरह कुछ भी, वो तो निगरानी करने वाली जो कार आ रही है उस कार को ताकता है। तो यहाँ वही उसी की आवाज को सुन रहा है टाइगर। तो ही हियर्स माने सुनता है, लास्ट माने अंतिम, वॉइस माने आवाज एट नाइट, किसकी? पेट्रोलिंग करती हुई। पेट्रोलिंग यानी जांच करने वाली, देख रेख करने वाली कार्स। तो जो मॉनिटरिंग कर रही है, जो इंस्पेक्टिंग करने वाली कार है, उस कार की आवाज को सुन रहा है। एंड उस समय क्या दिखाया गया है टाइगर का सीन, एंड स्टार्स, जो तारे विद हिज ब्रिलियंट आई, वो तारों को देख रहा है अपनी चमकती हुई आंखों से, क्योंकि रात में जब लाइट जलती है तो जीव जंतुओं की आंखें चमकती हैं। तो यहाँ वही की तरफ ध्यान दिया गया है। एंड स्टार्स, तारों को, विद हिज ब्रिलियंट आई, अपनी चमकती हुई आंखों को तारों की तरफ देख रहा है, और जब फोकस आता है तो उसकी आंखें चमकती है। एट द ब्रिलियंट आईज, कैसे देखता है? अपनी चमकती हुई आंखों से। तो यहाँ पर ब्रिलियंट आईज से वो क्या कर रहा है? एट द ब्रिलियंट आईज। तो यहाँ पर एक अंतिम सीन आपका देखना है। ब्रिलियंट आईज स्टेयर कर रहा है, यहाँ पे स्टेयर कर रहा है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा मिसिंग हो गया, ये ब्रिलियंट स्टार है यहाँ पे, सॉरी, ओके, थोड़ा सा मिसिंग हो गया, ओके। टू अरेंज मूवमेंट टू फॉरगिव इज डिवाइन, ओके। ये आपका स्टार, यहाँ तो फिर से लाइन समझ लीजिए। एंड स्टेयर्स है यहाँ पर, स्टार नहीं। स्टेयर्स का मतलब होता है घूरना, ताकना। स्टेयर माने ताक रहा है, एक टक ताकना। स्टेयर्स माने घूरना, विद हिज ब्रिलियंट आई, अपनी चमकती हुई आंखों से क्या कर रहा है? वो ताक रहा है, किसको? एट ब्रिलियंट स्टार, चमकते हुए तारों को। फिर से इस स्टेंजा को समझ लीजिए आप। ही हियर्स माने सुनता है टाइगर, द लास्ट माने अंतिम, वॉइस माने आवाज, एट नाइट रात को, द पेट्रोलिंग माने देख रेख करने वाली, मॉनिटरिंग करने वाली, कार्स माने कारों को देख रहा है। जो कार आई है उस जू में, चिड़ियाघर में देख रेख करने के लिए कि कहीं कोई दरवाजा तो नहीं खुला है, कोई फाटक तो नहीं खुला है, तो अंतिम जो चक्कर है उस कार का, उस कार की आवाज को सुन रहा है। एंड स्टेयर्स माने घूरता है, एक टक बिना पल के गिराए जब कोई ताकता है तो उसको स्टेयर कहा जाता है। स्टेयर विद हिज ब्रिलियंट आई, अपनी चमकती हुई, क्योंकि रोशनी पड़ी होगी तो उसकी आंख चमकी होगी, तो विद हिज ब्रिलियंट आईज से एट द ब्रिलियंट स्टार को ताक रहा है, चमचमाते हुए, चमकते हुए तारों को देख रहा है। तो ये आपकी पोयम रही। इस पोयम में आप देखेंगे राइमिंग स्कीम क्या है, थोड़ा सा आपको समझा देते हैं। राइम स्कीम जो आपका होता है यहाँ पर, ये RHYME स्कीम को थोड़ा सा आप समझ लीजिए, क्या है इसका राइमिंग स्कीम। यहाँ पर देख लीजिए आपका स्ट्रिप्स आया है। अब स्ट्रिप्स आया है आपका, एक केज आया है, क्वाइट आया है, रेज आया है। तो ये आपका हो गया ए हो गया। अब स्ट्रिप से ए नहीं मिल रहा है तो इसका क्या हो जाएगा? बी। अब बी से नहीं मिल रहा है इसका तो क्या हो जाएगा? सी। अब केज का किससे मिल रहा है? रेस से, तो इसको क्या माना जाएगा? बी। तो यही आपका राइमिंग स्कीम है, ए बी सी बी, ए बी सी बी। अब यही सब में है, शैडो को देख रहे हैं, ये क्या माना जाएगा? ए। फिर इसके बाद ये क्या है? ग्रास नहीं मिल रहा है इसका तो क्या हो जाएगा? बी। अब ए भी आपका के नहीं मिल रहा है तो क्या हो गया? सी। अब क्या हो गया? अब यहाँ पे ग्रास का किससे मिल रहा है? पास से, तो ये बी माना जाएगा। तो इसका भी क्या हो गया? ए बी सी बी। अब यहाँ पर आपका क्या है? ये देख लीजिए, ए हाउसेस है, हाउसेस का क्या हो गया? ए राइमिंग स्कीम। अब इसका क्या हो गया? ए भी नहीं मिल रहा है तो बी हो गया। अब इसका भी नहीं मिल रहा तो सी हो गया। अब आपका आप देखोगे, अब एज का किससे मिल रहा है? विलेज से, तो ये क्या हो जाएगा? बी। तो इसका भी क्या हो गया? ए बी सी बी। यहां देख लीजिए आप, बार्स का केस से नहीं मिला तो इसको ए मानेंगे, इसको क्या मानेंगे? बी मानेंगे। सॉरी, एक मिनट,
सॉरी ये ऊपर है, ये मानेंगे सेल, सेल का नहीं मिल रहा है इससे, तो ये क्या हो गया बी। थोड़ा सा मिटा करके आपको कंफर्म कर देते हैं, यहाँ पर स्पष्ट हो जाएगा आपका। ओके, अब यहाँ सेल का अब ए मानेंगे, इसका ये नहीं मिल रहा तो इसका क्या हो जाएगा बी। अब इसका क्या होगा ये बार्स ये नहीं मिल रहा है तो इसका क्या हो जाएगा सी। अब बार्स का किससे मिल रहा है विजिटर से, यस हो गया तो इसका क्या हो जाएगा बी। अब यहाँ पर आपका क्या राइम स्कीम है ए, फिर नाइट से कार नहीं मिल रहा है तो इसका क्या हो गया बी। अब इसका कार से आई नहीं मिल रहा है तो क्या हो गया सी। अब इसका अब कार से स्टार्स मिल रहा है, कार से स्टार्स मिल रहा है तो क्या हो गया ये आपका बी हो गया। ठीक है, तो ए बी इसका मानेंगे क्या हो जाएगा ए बी सी बी, ये राइमिंग स्कीम है। थोड़ा सा आप समझ लीजिए यहाँ पर पोएटिक डिवाइस क्या है। पोएटिक डिवाइस देखिए यहाँ पर अब ह्यूमन बीइंग की तरह माना गया है तो क्या हो गया ये पर्सोनिफिकेशन अलंकार आपका। और यहां पर आपका क्या कहा गया है पैड ऑफ वेलवेट क्वाइट, तो ये पैड ऑफ वेलवेट क्वाइट माना गया है, यानी पर एक मखमली जैसा एज लाइक सो का प्रयोग नहीं हुआ है, तो यहां पर आपका कौन सा माना जाएगा, कौन सा अलंकार मेटाफर रूपक माना गया है। मेटाफर क्या माना गया है मेटाफर रूपक। और यहां पर आपका क्वाइट भी कहा गया, रेज भी कहा गया, तो ये आपका कौन सा माना जाएगा, ये आपका माना जाएगा ऑक्सीमोरॉन। क्या माना जाएगा ये ऑक्सीमोरॉन माना जाएगा, ऑक्सीमोरॉन। ठीक है, तो इस तरीके से आप देखेंगे तो आपके सामने इस तरह से पोएटिक डिवाइस मिलेंगे और आप राइमिंग स्कीम याद रखिएगा। तो बड़ी ही बेहतरीन पोयम है। तो टाइगर इन द जू और टाइगर इन द फॉरेस्ट का जो कंट्रास्ट दिखाया गया है इसको समझने की कोशिश करिएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड लक, बाय बाय।